नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इसी जंतर मंतर पर एक बार संविधान फाड़ा गया था, जलाया गया था। यहाँ से संसद भवन जो है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एक शख्स है, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इनके हाथ में भगवत गीता है। इनके हाथ में है कि भगवत गीता को संविधान का दर्जा मिले। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वन व्यवस्था के हिसाब से सबसे ऊपर महले के निवासी हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। वन व्यवस्था में 4 व्यवस्थाएं होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूद्र। भाई साहब, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम वैष्णव चरण दास है। और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊंचा नहीं है। चारों वर्ण एक ही स्तर पे है, क्योंकि चारों काम का महत्व एक जैसा है। झाड़ू मारना और गीता पढ़ना दोनों एक ही स्तर का काम है, क्योंकि झाड़ू भी हम भगवान के लिए मारते हैं, साफ सफाई करते हैं, और गीता भी हम भगवान की भक्ति के लिए पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण ऊपर नहीं है, ना ही शूद्र नीचे है, चारों एक ही स्तर पे, एक ही स्तर पे है जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो संविधान है उससे क्या दिक्कत है आपको? उसमें दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो जो जातिवाद है, जातिवाद की शुरुआत संविधान से ही होती है। उसमें सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट के फॉर्म में कॉलम होता है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। तो हमारा ये प्रस्ताव है गवर्नमेंट को कि जाति और धर्म के कॉलम ही हटा दिए जाए, क्योंकि गीता में पहले से ही बोला है कि हम सब ईश्वर के अंश है। सभी, चाहे पेड़ पौधा हो, चींटी हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, सभी भगवान के अंश। लेकिन संविधान में जाति नहीं है, कैटेगरी है: SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। वही कैटेगरी जाति है। वो जन्म के आधार पे डिसाइड होती है, आपके नाम के आधार पे, आपके सरनेम के आधार पे। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है गुण और कर्म। आपका जैसे गुण है, आपकी क्वालिटी, टैलेंट है, और आपके जैसे कर्म है, उसके अनुसार आपका वर्ण बनता है। तो आप संविधान से सहमत नहीं है? नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ मैं। अच्छा, खाली ये जो आरक्षण वाला मसला है उससे खिलाफ है? आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक और मसला है। एक तो ये जातिवाद का मसला है, और दूसरा कि ईश्वर हर चीज का मालिक है। ये भी संविधान में लिखा नहीं गया है। हर वस्तु का मालिक जब ईश्वर है, तो कोई दुनिया में अपना मालिक की एक जो अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है कि मैं मालिक हूँ किसी चीज का, मैं प्रोपराइटर हूँ, ये भी बंद होना चाहिए। क्योंकि हर वस्तु का मालिक पहले भी ईश्वर है, अभी भी है और आगे भी। तो आपको नहीं लगता है सारा जमीन सब छीन, जो लोग अपनी अपनी संपत्ति घर बनाए हुए, उनका सबका जब्त कर लेना चाहिए और सब मंदिर के हवाले कर देना चाहिए? मंदिर के हवाले नहीं, ईश्वर के नाम पे रखना चाहिए और ईश्वर की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आपको संविधान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आरक्षण रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उससे प्रॉब्लम है? जी, उससे भी प्रॉब्लम है, और ईश्वर का नाम होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप ईश्वर को मानते हैं और जो अल्लाह को मानता है, मैं बुद्ध को मानता हूँ, क्या करेगा? वो तो कहेगा कि हम आपके कृष्ण को नहीं मानते हैं। अच्छा, अभी आपके सामने अगर मैंने पानी का एक गिलास रख दिया, आपने उसको नीर बोला, मैंने उसको पानी बोला, और तीसरे व्यक्ति ने आके उसको वाटर बोला, तो क्या फर्क पड़ता? तो आप नमाज पढ़ लेंगे? नमाज का उद्देश्य क्या? अरे पानी, मेरे उद्देश्य मत समझ। जब आप कह रहे हैं कि आपका पानी नीर नाम अलग अलग है, तो आप सनातनी मानते हैं, आप कल नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, अगर सब भगवान एक है तो? मुझे भगवान का जो नाम पता है मैं वो नाम बोलूंगा। तो दूसरों को क्यों कह रहे हो कि हमारे भले भगवान का नाम लो? मैंने ये बोला ही नहीं। ये लो भाई साहब। अच्छा, आपको संविधान में पता है, संविधान में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स है, जो चाहे जिस धर्म को मान सकता है। आप गीता के आधारित मांगेंगे, कल कोई कहेगा इस्लाम के आधारित संविधान हो, फिर क्या होगा? गीता 5000 साल पहले बोली थी, तब ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना और कोई धर्म था। तब केवल वेद थे और भगवत गीता थी। 5000 साल पहले। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर नरहरि आचार्य, बेंगलोर में वो साइंटिस्ट है। कौन जाति के साइंटिस्ट है वो? जात पात से फर्क नहीं पड़ता। अरे आप अपनी जाति बताइए। अरे भारत, अच्छा सुनिए, अभी वाला संविधान के हिसाब से आपकी कैटेगरी क्या है? हम लोग इसी के खिलाफ है, मैं क्यों बताऊंगा ये? अरे सर, अभी जो संविधान मान रहे हैं ना, आपका संविधान जब लागू हो जाएगा। मानता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूंगा? संविधान नहीं मानते हैं आप? अभी संविधान में जात पात का जो लिखा है वो नहीं मानता। वो तो कैटेगरी लिखा हुआ है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। कैटेगरी जन्म के आधार पे है, नाम के आधार। अच्छा, आपके पिताजी की शादी किस कैटेगरी में हुई है? मेरे पिताजी की शादी एक स्त्री से हुई है। और उनकी क्या कैटेगरी है संविधान? एक मनुष्य है। इतना महीन मत खेलो दोस्त, हम फाफर को दो दे के नहीं। देखिए सर, कितना पढ़े लिखे हो? मैंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है। आपको पता है वर्ण व्यवस्था में अछूतों के लिए मंदिर जाना अपराध था?
हम उसके भी खिलाफ है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि सारे मनुष्य है, सारे ईश्वर के अंश है और सेवा ही धर्म है। आप है तो आप बताइए ना, आपके घर में जाति की बैरियर तोड़ के कोई दलित से, पिछड़े से, आदिवासी से शादी हुई है आपकी बहन बेटी की? आप उस कैटेगरी का नाम क्यों ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब सारे मनुष्य है। मैं संविधान मानता हूँ ना, मैं अभी संविधान के साथ। वो संविधान का वो हिस्सा गलत है। अच्छा, तभी तो हम धरना कर रहे हैं। संविधान का कौन सा हिस्सा आपको सही लगता है? संविधान पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। मैं कितने अनुच्छेद हैं? मुझे नंबर याद नहीं है। मैंने आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल के नंबर भी मुझे याद नहीं है, बट भगवत गीता पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। कितने इसमें श्लोक है? 700 श्लोक है। सही बताओ। 700 श्लोक। किसने लिखा भगवत गीता को? वेद व्यास जी ने। ये तो लिखने की जो पूरी पद्धति है वो तो अब शुरू हुई है, पहले कैसे लिख दिया? नहीं, 5000 साल पहले हो चुकी थी। अच्छा, भगवत गीता पुराण से पहले है या पुराण के बाद है? भगवत गीता अनादि है, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पुराण, आप धार्मिक हैं, IIT किए हैं, पहले पुराण लिखा गया है या भगवत गीता? पहले भगवत गीता या पहले पुराण से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वेद या पहले भगवत गीता? सर, आपका उद्देश्य क्या है? आप मुझे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप एक सोचिए कि आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, आप एक धार्मिक राष्ट्र। मैं संविधान के एक हिस्से को नहीं मान रहा हूँ, एक अंश को नहीं मान रहा हूँ। हाँ। और मेरा ये मानना है कि ये भगवत गीता। तो आप साफ कहिए ना, आप आरक्षण से, रिजर्वेशन से आपको प्रॉब्लम है? मुझे जातिवाद से यार प्रॉब्लम है। जातिवाद से प्रॉब्लम है ना? और मुझे जो ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण ऊंचा है और शूद्र नीचा है, उससे प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक बात बताइए, ऐसा क्या वजह हुई, आप छात्र हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, इस देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, वो गरीब क्यों है, लाचार क्यों है, नौकरियों में क्यों नहीं, सारे बड़े पदों पर ब्राह्मण क्यों बैठे, इसकी क्या वजह लग रही है? सर, पद पे बैठने के लिए कर्म होना चाहिए और गुण होना चाहिए। अच्छा। हमारा प्रस्ताव ही ये है कि आप बताइए, 70 साल पहले संविधान लागू हुआ, उसके बाद से दलित जज बनने लगे, दलित मंत्री बनने लगा, उससे पहले दलित क्यों नहीं राजा बनता था? अगर पहले के कर्म अच्छे नहीं थे? जज बनना है तो गुण होना चाहिए और अच्छे कर्म होने चाहिए। कोलिजियम सिस्टम से जज बनते हैं, आपको पता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनता है? उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन से जज बनता है? होना चाहिए। अभी जज की कैसे नियुक्ति होती है? अभी जो होती है उसी के तो खिलाफ हमारा मोर्चा है। आप जजों की भर्ती के खिलाफ हैं? हम सिर्फ जज नहीं, हर एक प्रक्रिया के खिलाफ है जहाँ पे गुण और कर्म नहीं देखा जाता। अच्छा बताइए, शादी जो होता है आजकल जाति वाला लड़का ढूंढ के, उसके खिलाफ है, उसके पक्ष में है? शादी जो है दो मनुष्यों के बीच में होती है, प्रेम से होती है, सहयोग से होती है। प्रेम से पर तो हत्या हो जाती है सर। अभी एक लड़की ने प्रेम विवाह किया, उसके बाप ने उसका बलात्कार कर दिया, फिर उसको मार दिया क्योंकि उसने जाति का बैरियर तोड़ा था। इसीलिए तो हम आपके घर में कोई जाति बैरियर तोड़ के शादी हुई है? आप प्रश्न पूछ रहे हैं या आप मुझे बता रहे हैं? आप पहले ये बता दें। मैं आपकी जानकारी भी थोड़ा दुरुस्त कर रहा हूँ क्योंकि आप IIT हैं। आप जानकारी दुरुस्त कर रहे हैं, मुझे पहले से जानकारी है कि देश में क्या हो रहा है। जानकारी है, इसीलिए हमारा ये मोर्चा है। मोदी जी OBC कैटेगरी के हैं, वो गलत कर रहे हैं कि सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम OBC हैं। मोदी जी एक मनुष्य है और हम उनको मनुष्य की तरह ही देखते हैं। हम जात पात, हम पिछड़ा समाज से हैं। अगला और पिछड़ा अपने गुण और कर्म से होता है, आदमी के कर्म से क्या? अच्छा मान लो मैं अभी सुनिए ना, मेरे को जवाब देने दीजिए आप पहले। अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, गीता में भगवान ने बोला है, इसको विकर्म बोलते हैं। जो व्यक्ति विकर्म करता है, गलत पाप करता है, गलत कर्म करता है, वो पिछड़ा होता है। अच्छा, अभी कोई रेप करेगा, भगवान के भरोसे कोर्ट कचहरी बंद कर दिया जाए, उसको सजा मिल जाएगी? भगवान सजा देंगे? कचहरी बंद करने को मैंने नहीं बोला, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बंद करने। भगवान कैसे सजा देते हैं ये तो बताइए। तो भगवान तो उनके भक्त हैं। हाँ, तो भगवान का जो तरीका है गीता में वो यही है कि उसका कर्म देखो, उसकी जात मत देखो। नहीं, मान लो कोई रेप कर देगा तो भगवान उसको कैसे सजा देंगे? रेप तो कोई भी कर सकता है, तो सजा कैसे मिलेगी उसको? जैसे अभी रूल है वैसे ही। जो रूल है, जो पिनल कोड है, पिनल कोड को मैंने थोड़ी बोला चेंज करो आप। तो पिनल कोड मैकाले का लिखा हुआ, अंग्रेजों का, उससे दिक्कत नहीं है? अंग्रेजों का और हिंदुस्तानी का सवाल ही नहीं है। किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। अच्छा एक बात बताइए, आप इंजीनियर हैं, थोड़ा ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, दुनिया की 3 बड़ी सभ्यताएं बताइए। देखिए, भारत की जो सभ्यता है, जो हड़प्पा जिसको बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बोलते थे, वो प्राचीन है सबसे, अंग्रेजों की हिस्ट्री के अनुसार। और एक्चुअली हमारी जो भारत की सबसे ओरिजिनल संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, जिसको अभी माइथोलॉजी कहा जाता है, काल्पनिक। पर ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। तो आपको लगता है कि जहाज बनने से पहले सिविलाइजेशन से पुष्पक विमान था?
रावण के पास पुष्पक विमान था। ये सब वेदों में वर्णित है। हाँ। एक वैमानिक शास्त्र अच्छा, है। वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता भगवान नारायण है, स्वयं नारायण। स्वयं नारायण ने वेद लिखा, वेद को प्रकट किया। तो उसमें वन व्यवस्था की चर्चा नहीं है? वर्ण व्यवस्था है पर जाति नहीं है। वन व्यवस्था है ना? वर्ण का मतलब है गुण और कर्म। तो कौन कौन सा वर्ण की चर्चा है उसमें? भगवत गीता में भगवान नारायण ने बताया है, भगवान कृष्ण ने बताया है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उनके कर्म और गुण भी बताए हैं। अच्छा बताइए, तो उस हिसाब से कृष्ण जो भगवान है उनका क्या वर्ण था? भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि 4 वर्ण मैंने बनाए पर मैं उन चारों से परे हूँ। अच्छा, भगवान वाल्मीकि किस वर्ण के थे? भगवान वाल्मीकि अपने कर्मों से ब्राह्मण थे। अब पैदा होने से? वो तो हम उसके खिलाफ है, हम तो देखते ही नहीं है। तो सच तो बताइए आखिर ठीक नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो कह रहे हो कॉलम ही हटा दो। कितने इंजीनियरिंग करके नौकरी नहीं किए? किए, 3 साल नौकरी की। शादी हो गई? शादी भी हो गई, बच्चा भी है 3 साल का। हाँ, क्या नाम है उनका? मुकुंद कृष्ण। तो उसको संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे सब हैं? कुछ पढ़ा रहे हैं। भाषा कौन सही लगता है? रोजगार की भाषा कौन ज्यादा सही है? देखिए, भाषा एक माध्यम है अपनी बात सुनाने का। हाँ। उसमें भी हम भेदभाव नहीं करते। आपने संस्कृत का अध्ययन किया है? ऑफिशियली फॉर्मली नहीं किया है, बट गीता में रोज पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है। बाकी अंग्रेजी में पढ़ाई की है? जी। पिताजी क्या करते हैं? वो भी IIT इंजीनियर है। आप भी इंजीनियर, आपके पिताजी भी इंजीनियर। दादा क्या करते थे? मेरे दादाजी वकील थे। उनके पिताजी क्या करते थे? उनकी जानकारी मुझे नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी। सोचिए, 7 पुश्तों से जो लोग खाया खाए हैं उनको आज जो 70 साल में रिजर्वेशन मिला उससे प्रॉब्लम है। और ये सारे सवाल, मुझे आपको लगता होगा मैंने थोड़ा ज़्यादा सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो धर्म है वो धंधा है। और अब तो धर्म के आधार पे आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, CM भी बन सकते हैं। भाई इंजीनियर हैं, IIT इंजीनियरिंग की है, पिताजी IITian है, लेकिन उन्होंने धर्म का रास्ता चुना है क्योंकि उसमें भी बहुत मार्केटिंग है। मंदिरों में सबसे ज्यादा चढ़ावा आते हैं। अच्छा सुनिए, डॉक्टर अम्बेडकर पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, पर उन्होंने भगवत गीता को, उपनिषद को नहीं समझा है। उन्होंने जाति का जो उनका जो आपको पता है सर, डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में आज तक अभी तक भारत के इतिहास में जितने पढ़े लिखे लोग हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, उससे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पर उनको गीता नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई क्योंकि वो गीता के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इस देश में बुद्ध सभ्यताएं थी, पाली और प्राकृत भाषाएं थी। गौतम बुद्ध को मानते हैं कि नहीं? गौतम बुद्ध को हम मानते हैं, पर लेकिन वो तो कहते थे कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, अब दीपो बाबा, कोई भगवान नहीं धरती पर। तो बुद्ध को क्यों मानते हैं? किसको? बुद्ध हमारे आपके जैसे 2500 साल पहले एक आदमी थे। अच्छा। जैसे पैगंबर थे, जैसे गुरु नानक देव साहब थे। अच्छा। उन सब अपने अपने दौर में उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए, मानव के कल्याण के लिए अपने हिसाब से बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन काम किए। कबीर, रविदास, गुरु नानक, तथागत बुद्ध सबसे पहला सोशल साइंटिस्ट मानता हूँ। आपको इससे ऐतराज है? नहीं, ऐतराज मुझे किसी बात का नहीं है। तो आपके जो रामायण महाभारत है, इसके कहीं शिलालेख नहीं मिलते हैं, कोई अभिलेख नहीं मिलते हैं, कोई भी मंदिर, सब धरती के ऊपर मिलता है, धरती के अंदर सब बुद्ध विहार। आपके आंखों के सामने लेख, महाभारत, भगवत गीता। ये सर आपको पता है? आपने पुराण पढ़ा है? मैंने पुराण पढ़े हैं, महाभारत भी पढ़ी। भविष्य पुराण पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा है। भविष्य पुराण में रानी विक्टोरिया की चर्चा है। सोचिए, अगर उसको वेद व्यास ने लिखा था तो रानी विक्टोरिया को के बारे में उनको कैसे पता था? अगर रानी विक्टोरिया का उनको पता था तो मोदी जी के बारे में पता क्यों नहीं हुआ वेद व्यास को? मोदी से इतना भेदभाव क्यों? आप सोचिए, ये राजनीति है, मुझे नहीं समझ। ये जो ये ब्राह्मण समाज। अच्छा एक सवाल और, उद्देश्य क्या है? मैं सीधे आप क्लियर बताइए, आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि आपको थोड़ा सा विज्ञान के प्रति, संविधान के प्रति जागरूक नहीं चाहते, आप समझाना चाहते हैं। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, मैं अभी दलित शेड्यूल कास्ट हूँ संविधान के हिसाब से। मैं अगर धर्म परिवर्तन नहीं मानता हूँ। अरे मैं तो संविधान मानता हूँ, जेल चला जाऊंगा। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मनुष्य हो, 2 हाथ 2 पैर वाले मनुष्य हैं बस। तो आप मानते हैं भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी? नहीं होनी चाहिए।
हम तब तक सत्याग्रह करेंगे जब तक वो कॉलम मिट नहीं जाता संविधान से। हाँ। आज जो पिछला हिसाब किताब है, जाति के नाम पर शोषण हुआ, उसके लिए क्या करेंगे? जो बीत गया सो बीत गया, अभी नया युग शुरू करना है। तो जो जमीनें जाति के नाम पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसका क्या किया जाए? वो उस पर कानून बनेगा। गवर्नमेंट से हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाति के कॉलम हटा दीजिए। जो लोग जाति के हिसाब से IIT कर गए, IIM कर गए, पढ़ाई लिखाई कर गए, अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके माल लूट आगे लिया, के हम लोग आगे के 10,000 साल की सोच रहे हैं, जो पिछला है उसका नहीं सोच रहे हैं। हम आज का और कल का सोच रहे हैं। तो आपको तय करना है। जो मनुस्मृति पर एक सवाल है, मनुस्मृति भी पढ़ा है कि नहीं आपने? जी, मनुस्मृति पढ़ी है मैंने। मनुस्मृति से सहमत हैं? मनुस्मृति में जितनी भी शिक्षाएं हैं सब गीता पे आधारित है। अच्छा है। और वो अच्छा है। मनुस्मृति में लिखा है, ढोर शूद्र पशु नारी वो सब तारन के अधिकारी। आपको तय करना है कि आपको क्या मानना है। मैं मानता हूं कि मुझे जो भी अधिकार मिले हैं वो संविधान से मिले हैं। डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन है कि मंदिर से दान पेटी हटा दीजिए, पत्थर की मूर्ति को पहला लात पुजारी मारेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। आप सोचिए कि एक पुजारी भी आरक्षण से नफरत करता है। वो इस देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार हैं संविधान में, जिनको शोषण के गलत तरीके से आप मुझे पेश कर रहे हैं। आप आरक्षण के खिलाफ हैं या विरोध में हैं? मैं कह रहा हूँ जात पात विरोध में है। आप आरक्षण के समर्थक है या विरोध में है? आरक्षण से कोई बदलाव नहीं होगा। लोग आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं ना सर? हम जात पात खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण के राय क्या है आपकी? जात पात खत्म हो जाएगी तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरक्षण खत्म करना है ना जी, तभी देश का प्रगति होगा। सोचिए, देश की प्रगति होगी जब आरक्षण खत्म होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जाति के आधार पर आरक्षण लिया। आपको तय करना है आपको। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। आप देखिए, आप गलत बात वहाँ आरक्षण वाले मेरिट, आरक्षण वालों में मेरिट नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं, आरक्षण में मेरिट नहीं सही नहीं है। आप अपनी बात वहाँ रख रहे हैं, मेरी बात नहीं रख रहे हैं। आरक्षण में आरक्षण वालों के पास मेरिट नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि उनको मेरिट का लिस्ट ही नीचे होता है। हाँ, आधे मार्क पे उनको सीट मिल जाती है। हाँ, वो उनको वो नहीं पूछना है, वो दूसरी अपनी बात रख रहे हैं वो। तो ये देखिए, मैं फिर नहीं है, ये रिपोर्टर नहीं है। अच्छा, ये अपनी बात रख रहे हैं वहाँ पे। आप किसकी बात? वो होता है जो प्रश्न पूछता है, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो आप अपनी बात रख रहे हैं वहाँ पे। तो आप किसकी बात रख रहे हैं? गीता की, भगवान की। अच्छा, जिस भगवान, अगर मान लो मेरे घर में राम ने चोरी कर लिया है तो मैं रहीम को पकड़ूंगा? आपके घर में राम ने चोरी की साबित करो आप। मेरे पास जमीनें नहीं है, मुझे जाति के आधार पर पढ़ने नहीं दिया गया, मुझे मंदिर नहीं जाने दिया गया, मुझे पुजारी नहीं बनने दिया गया। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ भेदभाव नहीं हुआ? कोशिश की बनने की कोशिश। आपको पता है कितनी हत्याएं हुई हैं? आपने बनने की कोशिश की। सर आप उनसे बात करें पर टाइम वेस्ट ना करें। जी, वही मैं जमीनें इंदिरा गांधी दुनिया भर की अलॉट कर गई है। ये देखिए, आप सुनिए, आप आइए सर। नहीं बोलेंगे आप अरे भाई, आप बोलेंगे। मुझे ना समझा, मुझे पता, तू मुझे जानता, मैं रहने दे। नाम बता दीजिए ना सर, अपनी दुकान अरे नाम तो बता दीजिए। ये देखिए, मैं फिर प्रेस का लेना नहीं देना नहीं, मूर्ख बना। अरे देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग जैसे सवाल पूछेंगे उनके पेट में दर्द होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देश, हम ब्राह्मण समाज से, हमसे ये देश जो है, रुकिए एक मिनट, ठंडे पर हाथ में। ये देश जो है वो जातियों में बटा हुआ है। ये देश जो है वो जातियों में बटा हुआ है, और जब जाति पर सवाल पूछेंगे तो लोगों को पेट में दर्द होता है। आपको तय करना है इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को, जो बहुसंख्यक आबादी है, कि आपके हक अधिकार संविधान में सुरक्षित है। वो संविधान नहीं चाहते हैं। आप लोग की राय में क्या है? क्या भगवत गीता के आधार पर इस देश का संविधान चले, या जो अभी का संविधान है उसको आप बनाए रखना चाहते हैं? ये आपकी बड़ी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।